नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध समाचार और मैं हूं ऋचा। अपना मगध श्रृंखला में पेश है पहली कहानी, वह कहानी जो हमें गया से मुंबई तक ले जाती है। तब गया कला का केंद्र हुआ करता था, कलाकारों और कला के कद्रदानों की नगरी हुआ करता था। शास्त्रीय गायन और नृत्य में गया गुलजार रहता था। कलाकारों को तवायफ कहा जाता था, लेकिन बड़े बड़े लोग उन पर जान छिड़कते थे। संगत कलाकारों को उस्ताद कहकर सम्मान दिया जाता था। उसी दौर में एक मशहूर तवायफ रहा करती थी, नाम था जद्दन बाई। माना जाता है कि जन्म हुआ था बनारस में, लेकिन ठिकाने की तलाश करती हुई वह गया आई। सुप्रसिद्ध गायक भैया साहब गणपत राव से गायन की शिक्षा ली, साथ ही मौजुद्दीन खां से भी ठुमरी सीखी थी। गया में आज भी वह मकान है जहां कभी जद्दन बाई की प्रस्तुतियां हुआ करती थी। एक बार का वाकया है कि बिहार के वीर सिंहपुर के जमींदार सरयू प्रसाद नारायण की बेटी की शादी थी। उसमें जद्दन बाई अपनी बेटी के साथ बुलाई गई थी। तब तक जद्दन बाई ने गायन करना छोड़ दिया था। शादी समारोह में मुजरे के लिए बनारस की अन्य तवाइफ भी आई हुई थी। उसके आगे उनकी बेटी का गायन फीका पड़ने लगा। जद्दन बाई के सामने प्रतिष्ठा की बात हो गई। उन्होंने पेशवाज पहनकर महफिल में गजल गाना शुरू कर दिया। मसीहा होके बीमारों को किन पे छोड़ जाते हो, गली हमने कही थी तुम तो दुनिया छोड़ जाते हो। फिर तो जद्दन बाई पर सारी महफिल फिदा हो गई। जद्दन बाई गया से इलाहाबाद चली गई। वहां से कुछ दिन कोलकाता रही और फिर हमेशा के लिए मुंबई रहने लगी। वहां फिल्मी दुनिया से जुड़ी और उनका आना जाना लाहौर भी होता रहा। उन्होंने कोलंबिया ग्रामोफोन कंपनी के साथ गजलों को रिकॉर्ड करना शुरू किया। उसने संगीत सत्र में भाग लेने शुरू कर दिए। उन्हें रामपुर, बीकानेर, ग्वालियर, कश्मीर, इंदौर और जोधपुर जैसे कई राज्यों से शासकों ने आमंत्रित किया था। देश के विभिन्न रेडियो स्टेशनों पर गानों और गजलों के कार्यक्रम किए। फिल्मों में अभिनय भी किया। वह भारतीय फिल्मों में संगीत देने वाली पहली महिला संगीतकार बनी। जद्दन बाई की 3 शादियां हुई थी। पहली शादी थी नरोत्तम दास खत्री से। दोनों से एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम था अख्तर हुसैन। दूसरी शादी उस्ताद इरशाद मीर खान के साथ हुई, जिससे उनके पुत्र अनवर हुसैन का जन्म हुआ। तीसरी शादी मोहन चंद उत्तम चंद त्यागी उर्फ मोहन बाबू से हुई थी, जिन्होंने इस्लाम अपनाकर अपना नाम अब्दुल रशीद रख लिया था। जद्दन बाई और मोहन बाबू की एक बेटी हुई, फातिमा रशीद। वह हिंदी सिनेमा की बहुत सफल अदाकारा बनी। फातिमा का फिल्मी दुनिया में नाम था नरगिस। जी हाँ, नरगिस। इसी गया की तवायफ जद्दन बाई की बेटी थी। जद्दन बाई के नाती ने भी फिल्मों में सुपरस्टार बनकर काफी नाम कमाया, जिन्हें हम लोग संजय दत्त के नाम से जानते हैं। यानी सुनील दत्त की सास और संजय दत्त की नानी थी जद्दन बाई। पद्मश्री गजेंद्र नारायण सिंह ने लिखा है कि जद्दन बाई को शेर व शायरी का बड़ा शौक था और अक्सर उनके दीवान खाने में जोश, मलिहाबादी, जिगर, मुरादाबादी, सागर निजामी जैसे धुरंधर शायरों का जमघट लगा रहता था। 8 अप्रैल 1949 को जद्दन बाई का निधन हो गया। इस किस्से को यही विराम देते हैं। आप देख रहे हैं मगध समाचार पर विशेष श्रृंखला अपना मगध। इस श्रृंखला की अगली कहानी पेश होगी अगले गुरुवार को। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं मगध का सबसे विश्वसनीय चैनल मगध समाचार।